हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आई होप आप सबकी फ़िज़िक्स की तैयारी बहुत ज़्यादा अच्छी चल रही होगी। सो चलिए टेस्ट सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं। ऑलरेडी एक टेस्ट सीरीज़ हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। सो दिस इज़ द फाइनल टेस्ट सीरीज़। सो बेटा बहुत ध्यान से अपने पेपर के लिए अपने आप को तैयार करें। सो 12th सेशन के लिए है 2021 एंड 22 का जो टेस्ट सीरीज़ स्टार्ट होने जा रही है, दैट इज़ ऑन 18th अप्रैल। सो 18th अप्रैल मतलब मंडे को बेटा आपके सिर्फ और सिर्फ ऑप्टिक्स के क्वेश्चंस का टेस्ट होगा। ऑप्टिक्स के जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं सबसे पहले वो कवर करें। 2022 क्वेश्चंस हैं, आप लोगों को पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे मिल गई होगी। और इसके बाद मैं आप लोगों को क्वेश्चन जो है यहाँ पे यूट्यूब पे बता दूँगी कि कौन कौन से क्वेश्चंस आप लोगों ने करने हैं। प्लीज़ उसके आंसर्स अपनी बुक की हेल्प लें। आपके पास जो भी आपकी बुक है उसकी हेल्प लें, अपने आंसर्स जो खुद तैयार करें। सो सिर्फ क्वेश्चंस बता रही हूँ कौन से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है जिसका मंडे को टेस्ट है। सो नेक्स्ट टेस्ट होगा 20th अप्रैल को। इसका मतलब 19 अप्रैल आप 7th यूनिट बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो। जो वीक स्टूडेंट्स हैं, वीक स्टूडेंट्स जिन्होंने कभी भी कुछ नहीं पढ़ा, वो सिर्फ और सिर्फ पीडीएफ वाले क्वेश्चंस पढ़ के जाओ। आप लोगों के डेफिनेटली 70% मार्क्स 70-80% मार्क्स आ जाएंगे। अगर आप इंटेलिजेंट स्टूडेंट हो और टॉप करना चाहते हो, 35 आउट ऑफ 35 चाहिए, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो 100% है कि आप लोगों ने करने ही करने। उसके अलावा जो बाकी क्वेश्चंस बच गए वो भी ज़रूर करके जाओ, बिकॉज 35 मार्क्स का जो पेपर होगा सिर्फ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस में से नहीं आ सकता। कोई ना कोई क्वेश्चन या कोई ना कोई न्यूमेरिकल ऐसा होगा जो इम्पॉर्टेंट के अलावा कुछ और आएगा। सो चलिए 20th अप्रैल को 7th यूनिट का टेस्ट है। सो एक दिन आपको बीच में दे दिया जाएगा, आप लोग अपना टेस्ट प्रिपेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट वेडनेसडे आपको फ्री है 21st अप्रैल को। 22nd अप्रैल को आपका थर्ड टेस्ट होगा जो कि इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे यूनिट नंबर 8 की। सो यूनिट नंबर 8 इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, सो बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना। नेक्स्ट फ्राइडे की आप लोगों को फ्री होगा। 24th अप्रैल को मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस का टेस्ट होगा यूनिट 9 का। सो सारी अपडेट्स आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, आपको यूट्यूब चैनल पर सब कुछ मिल जाएगा। सो अगर पीडीएफ चाहिए बेटा टेलीग्राम चैनल पे जाएं, टेलीग्राम चैनल पे आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। सो नेक्स्ट आ जाओ फाइनल डेट्स 26 अप्रैल और 30 अप्रैल। 25 अप्रैल को आपको ऑफ है क्योंकि आप लोगों ने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर कर लिए होंगे। देन मंडे को जो टेस्ट होगा वो फुल सिलेबस में से टेस्ट होगा, 35 मार्क्स का टेस्ट होगा। इसका मतलब आपको 1 मार्क्स के क्वेश्चन, 2 मार्क्स के क्वेश्चन, 3 मार्क्स के क्वेश्चन एंड 5 मार्क्स के क्वेश्चन, हर तरीके के क्वेश्चन आपको प्रिपेयर करने होंगे। अगर आप लोग वीक स्टूडेंट हैं देन ओनली इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस करें। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करने के बाद आपके 70 to 80% मार्क्स आ जाने चाहिए अगर आप लोग हर एक क्वेश्चन बहुत अच्छे से करेंगे। अगर आप इंटेलिजेंट स्टूडेंट हैं, 35 में से 35 आपका टारगेट है, देन जितने भी सेंटर में आपको डेज दिए गए हैं, फॉर एग्जांपल 21, 23 एक्सेट्रा, इसमें आप लोग अपने 1 मार्क्स के क्वेश्चन, 2 मार्क्स के क्वेश्चन, न्यूमेरिकल एक्सेट्रा सारा कुछ कवर करें ताकि 26 को आप अच्छे से 35 मार्क्स का जो एग्ज़ाम है वो पेपर है अपना अटैम्प्ट कर सके। अब 26 अप्रैल के टेस्ट के बाद आपको ये क्लियर हो जाएगा, अगर आप सिर्फ इम्पॉर्टेंट पढ़ के जाओगे देन आप कितना पेपर अटैम्प्ट कर सकते हो, अगर आप कुछ चीज़ें छोड़ कर जाओगे देन क्या होगा, अगर आप फुल फ्लेज भी पढ़ के जा रहे हो देन भी आपको कौन कौन सी चीज़ें आपने स्किप करी हैं या कुछ भी है, आपको 26 अप्रैल के टेस्ट के बाद काफ़ी कुछ क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको मिलेंगे 3 दिन, 27, 28, 29 अप्रैल। सो इन 3 दिन में आप अपने आप को दोबारा से प्रिपेयर करें। जो जो क्वेश्चंस आप लोगों ने स्किप कर दिए या जहाँ पर भी आपको कोई भी कमी महसूस हुई कि ये चीज़ें मुझे पढ़नी चाहिए थी या नेक्स्ट टेस्ट के लिए मुझे ये चीज़ें करनी चाहिए एक्सेट्रा, सो आपका होगा 30 अप्रैल को फाइनल टेस्ट। सो 35 मार्क्स के बेटा आपके 2 टेस्ट होंगे, दोनों टेस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 26 अप्रैल वाले टेस्ट से आपको सब कुछ क्लियर होगा कि आपकी कितनी तैयारी है और क्या क्या अभी और पढ़ना है। 3 दिन में अच्छे से तैयारी करें और 30 अप्रैल को अच्छे से दोबारा से अपना एग्ज़ाम दें, टेस्ट दें। 30 अप्रैल को आपको 100% क्लियर हो जाएगा कि आप फिज़िक्स में कितने अच्छे हैं या आपको और कितनी मेहनत की ज़रूरत है। देन 6
मई से आपके फाइनल एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएंगे। सो ये टेस्ट बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना। किसी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, टेलीग्राम चैनल पर भी पूछ सकते हो। सो चलिए एक बार ऑप्टिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चेक करेंगे जो आप लोगों ने टेस्ट के लिए प्रिपेयर करने हैं। इन्हीं क्वेश्चंस का टेस्ट होगा आपका मंडे को। सो राइट अजम्पशंस एंड साइन कन्वेंशंस देन ड्राइव द मिरर फार्मूला फॉर कनकेव मिरर। आपको पता है कि कनकेव के दो केसेस है, एक है कन्वेक्स मिरर, एक है रियल इमेज और एक है वर्चुअल इमेज। यहाँ पर ध्यान से क्वेश्चन देखिए, कहीं पर भी ये मेंशन नहीं किया गया कि आपने रियल वाला केस करना है कि वर्चुअल वाला केस करना है। नाउ इट्स योर चॉइस, आप कोई भी क्वेश्चन या कोई भी आर्टिकल आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। दोनों आर्टिकल पेपर में नहीं करके आने, अपनी चॉइस से कोई भी एक आर्टिकल करके आए। ये पंजाब बोर्ड में 2012, 13, 14 और 16, 17 ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट है राइट अजम्पशन एंड साइन कन्वेंशन देन ड्राइव मिरर फार्मूला फॉर कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स मिरर का एक ही केस है वर्चुअल इमेज वाला। सो कन्वेक्स मिरर थोड़ा सा एग्जाम में कम इम्पॉर्टेंट है, लेकिन आपने बहुत अच्छे से मिरर फॉर्मूले को लर्न करना है। देन ड्राइव द एक्सप्रेशन व्हेन रिफ्रैक्शन अकर फ्रॉम रेरर टू डेंसर। ठीक है, यहाँ पे मिसप्रिंट है रेरर टू डेंसर मीडियम एट कन्वेक्स स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस। ये 2011 और 17 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। देन 44th क्वेश्चन आप देख सकते हो कि आपने कन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस वाला ही आर्टिकल करना है जब आपकी रे ऑफ लाइट डेंसर टू रेरर मीडियम जाए। क्लियर हो गया। अब देखो इसमें है टोटल स्फेरिकल कन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस या कनकेव स्फेरिकल सरफेस। स्फेरिकल सरफेस के टोटल 6 केसेस हैं, कन्वेक्स के 4, कनकेव के 2 केसेस। सो कनकेव एग्ज़ाम में काफ़ी कम पूछा जाता है। सो आप लोग अगर इंटेलिजेंट स्टूडेंट हो, आप 35 में से 35 मार्क्स लेना चाहते हो, देन ट्राई टू डू ऑल द केसेस, सारे केस ही करके जाओ। अगर आप लोग वीक स्टूडेंट हो, कभी फिज़िक्स को हाथ नहीं लगाया, कभी पढ़ा नहीं, देन ये 2 क्वेश्चंस कर लो, सफिशेंट है। नेक्स्ट आ जाओ, 5th क्वेश्चन है लेंस मेकर फॉर्मूला विच इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। स्पेशली ये क्वेश्चन 5 मार्क्स के अंदर भी पूछा जाएगा। स्टेट साइन कन्वेंशंस एंड अजम्पशन, ड्राइव द एक्सप्रेशन फॉर द लेंस मेकर फॉर्मूला। नेक्स्ट इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जो 3 मार्क्स में ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आ जाओ प्रिज्म का क्वेश्चन नंबर 7 और 8 ध्यान से देख लेना। प्रिज्म का जो क्वेश्चन है 2 अलग अलग फॉर्म में पूछा जा सकता है। सो थोड़ी सी डेरिवेशन में डिफरेंस है। अगर आपके पास एक्यूरेट की बुक है, दोनों क्वेश्चंस के आंसर्स बहुत अच्छे से गिवन है, आप लोग वहाँ से भी चेक कर सकते हो। अगर नहीं क्लियर देन प्लेलिस्ट के अंदर जाना, +2 की ऑप्टिक्स की प्लेलिस्ट के अंदर जाना, वहाँ पर दोनों क्वेश्चन की अलग अलग वीडियो है। सो आप अलग अलग वीडियो देखकर आपको पता चल जाएगा कि कौन से क्वेश्चन में क्या लिखना है। देन है आपका कंपाउंड माइक्रोस्कोप विच इज़ ऑल्सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। आप देख सकते हैं कि 2010 से लेकर 18 तक लगातार ये क्वेश्चन आ रहा है। 2019 और 20 में कोरोना की वजह से एग्ज़ाम नहीं हो पाया, सो इसलिए 19-20 यहाँ पर कहीं पे भी आपको नहीं मिलेगा। 18 तक ही आपको ईयर्स दिए होंगे जो एग्ज़ाम के अंदर आपके पेपर के अंदर क्वेश्चंस आए हैं। नेक्स्ट टेलीस्कोप है विच इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। एक्सप्लेन, अच्छा टेलीस्कोप भी 2 तरीके से आ सकता है। एक है नॉर्मल एडजस्टमेंट। जब नॉर्मल एडजस्टमेंट हो इट मीन्स आपने इन्फिनिटी वाला केस करना है। अगर सिंपल बात की गई हो, फाइनल इमेज इज़ फॉर्म्ड एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, मतलब जहाँ पर भी आपकी डायग्राम बन रही है, आपकी इमेज बन रही है, वहाँ तक आपने करना है सिर्फ आर्टिकल। ठीक है, अगर कुछ भी गिवन ना हो इसका मतलब आपको दोनों केसेस करने होंगे। नेक्स्ट आ जाओ हाइगन्स प्रिंसिपल। हाइगन्स प्रिंसिपल के दोनों केसेस मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। बेटा यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक है, यहाँ पर लिखे रिफ्लेक्शन। सो रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन आपने दोनों आर्टिकल्स करने हैं। नेक्स्ट यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट है, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है। डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट अगर आपको डिफ़िकल्ट लग रहा है आप स्किप कर सकते हो, बिकॉज इसके आने के चांसेस कम हैं। 3 मार्क्स में बहुत रेयर चांसेस हैं कि 3 मार्क्स के अंदर पूछा जाए। 5 मार्क्स के अंदर ही पूछा जाता है जब भी ये पूछा जाए क्वेश्चन। लास्ट इज अ स्टेट एंड प्रूव बेवेस्टर्स लॉ, पोलराइजेशन ऑफ लाइट। सो ये हैं सारे छोटे क्वेश्चंस, फॉर एग्जांपल 2 मार्क्स के क्वेश्चंस एक्सेट्रा। सो अच्छे से प्रिपेयर करना,
टेस्ट के लिए ऑल द बेस्ट। अगर किसी तरीके की कोई और हेल्प चाहिए आप लोग पूछ सकते हैं प्लीज़, केमिस्ट्री बायोलॉजी मैथ्स को छोड़कर। सिर्फ फिज़िक्स के अंदर आपको जो भी प्रॉब्लम हो, जो भी आपके डाउट्स हों, वो आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। और प्लीज़ चैनल को जितना शेयर कर सकते हैं शेयर कर दीजिए। न्यू सेशन जो अभी के स्टूडेंट हैं 11 से प्रमोट होकर 12th क्लास में गए हैं, उनकी क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। सो प्लीज़ उनके साथ भी चैनल को शेयर कर दें ताकि वो मैक्सिमम स्टूडेंट्स मेरे साथ जुड़ सकें। थैंक यू सो मच।